नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि काल सर्प योग का ज्योतिष में क्या महत्व है। क्या वाकई में काल सर्प योग होता है? क्या ये आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है? और जिन लोगों की कुंडली में ये योग बन रहा है, उन्हें इससे राहत के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के हिसाब से आपका लक जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी, तो आज के पंचांग में क्या है खास? कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:33 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:45 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज काल सर्प योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ये काल सर्प योग होता क्या है? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। इसके पीछे रहस्य क्या है? प्रवीण जी, ज्योतिष चलता ही योगों के सहारे है, और ज्योतिष में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, बहुत सारे योगों का उल्लेख है। पंच महापुरुष योग, नाभस योग, धन के योग, राजयोग, बहुत सारे योग ज्योतिष में पाए जाते हैं। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से एक नए तरीके का योग इसमें शामिल हो गया है, जिसका नाम है काल सर्प योग। क्या है ये? देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपकी कुंडली में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरह के योग हैं, इनको जान करके जीवन को समझा जाता है। और इसी में ज्योतिष में एक अशुभ और एक विनाशक योग को भी शामिल किया गया है, जिसका नाम रख दिया गया काल सर्प योग। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि इस योग को लेकर के अभी ज्योतिष जगत में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये होता ही नहीं है, ये गलत है। जो लोग इस योग को सही मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर देता है, व्यक्ति के जीवन को बुरी तरह से खराब कर देता है, और अगर इसका सही उपचार न किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल असफलता होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो आप पक्की तौर पे जान लीजिए कि जीवन में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। आपके तमाम प्रयास इस मामले में सफल नहीं होंगे, और इसको इतना ज्यादा निगेटिव मानते हैं कि ये कहते हैं कि केवल यही योग अगर कुंडली में है तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है?
मेष राशि, आज आपकी चिंताएं कम होती दिखाई दे रही हैं। कारोबार की स्थिति में, व्यापार में आज सुधार होगा। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वृष राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, काफी सारी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मिथुन राशि, वाद विवाद से आज बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज कैरियर में हालांकि सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी, काल सर्प योग के बारे में और विस्तार से आपसे जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि काल सर्प योग कब बनता है और कितने प्रकार का होता है? काल सर्प योग के बारे में जो आम तौर पे लोगों का मानना है कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है। अब इसके बारे में एक सामान्य अवधारणा क्या है? इसके बारे में एक सामान्य ओपिनियन क्या है? देखिए, माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ, एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प योग बनता है। और कुल मिला के बड़े सारे तरीके के काल सर्प योग लोगों ने बना लिए हैं और इनका नाम सांपों के नाम पे रख दिया है। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूर्ण, तक्षक, पद्म, करकोटक, ये जो सर्पों के नाम हैं उन्हीं के नाम पे लोगों ने काल सर्प योग का नाम रख दिया है। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग भावों से बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग प्रकार के दुष्परिणाम देता है। यानी लोगों का यह मानना है कि अगर सेकेंड हाउस से बनेगा तो उसके परिणाम दूसरे होंगे, थर्ड हाउस से बनेगा तो उसके परिणाम दूसरे होंगे। यानी कुल 12 भावों के साथ ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है और इन तमाम काल सर्प योगों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कहीं पे ये करियर की समस्या देता है, कहीं पर धन की समस्या देता है, कहीं पर अपयश देता है, कहीं पर विवाद करवाता है, बाधा देता है, जीवन को रोक देता है। काल सर्पयोग लोगों के मन में ये बात है और कहा जाता है कि ये योग इतना खतरनाक होता है या इतना ज्यादा निगेटिव होता है कि इसके होने पर कुंडली का कोई भी शुभ योग काम नहीं करता और व्यक्ति को केवल और केवल असफलता जीवन में हाथ में लगती है।
यानी मोटे तौर से अगर आप इसका फॉर्मेशन पूछेंगे तो ये बनता ऐसी स्थिति में है जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं, जब राहु और केतु के पाश में, उनके बंधन में सारे ग्रह पड़ जाएं, तो लोग कुंडली देखते ही कह देते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है। और उसके बाद जीवन में जितनी भी असफलताएं हैं, जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतों के लिए काल सर्प योग को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, काल सर्प योग को खतरनाक मानते हैं और कुंडली में जरा सी गड़बड़ होने पर काल सर्प योग का नाम ले लेते हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कर्क राशि, करियर की स्थिति इस समय बेहतर दिख रही है। धन लाभ के योग आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज किसी भी तरह की चोट चपेट से बचाव करिएगा। भगवान सूर्य को अगर आज जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, आज के लिए आपका शुभ रंग होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और धन की स्थिति में आज आपके लिए सुधार दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कन्या राशि, कारोबार में लाभ और सुधार होता दिख रहा है। धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। पंडित जी, काल सर्प को लेकर के आपने बताया कि कई भ्रांतियां हैं और ज्योतिष के जो प्रमुख ग्रंथ हैं बृहत्पराशर, होरा शास्त्र और भी आपने नाम लिया, तो उनमें ये काल सर्प योग की चर्चा नहीं की गई है। तो आखिर इसका सच क्या है, क्या माने हम लोग? देखिए प्रवीण जी, लोग क्या मानते हैं काल सर्प योग को, वो तो हमने आपको बता दिया कि लोग मानते हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो सब चौपट है, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उसकी शांति कराओ वरना जिंदगी नष्ट हो जाएगी। लोगों का यही मानना है कि काल सर्प योग का होने का मतलब है कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। लेकिन इसका सच क्या है? जैसा प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि ज्योतिष के जो प्रमुख विद्वान हैं, चाहे महर्षि पराशर हो, चाहे पृथ्वीशस हो, चाहे वराहमिहिर हो, महर्षि लगध हो, तमाम ज्योतिष के जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उसमें किसी में भी काल सर्प योग का उल्लेख नहीं है। हालांकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जब संतान वाले शाप की बात की जाती है तो उसमें सर्प शाप की बात की जाती है कि पंचम में राहु हो और मंगल की दृष्टि हो तो सर्प शाप की वजह से आपको संतान नहीं होगी। तो जब इतना लिख दिया तो ये भी लिख देते कि काल सर्प योग होता है, लेकिन काल सर्प योग का उल्लेख किसी भी प्रामाणिक
ज्योतिष ग्रंथ में नहीं की गई है। काल सर्प योग, जिसको राहु केतु से आप समझते हैं, ये ज्यादा अगर आप इसको मानते ही हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये कुंडली के रहस्य बता सकता है, क्योंकि राहु और केतु पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं, इसीलिए आपकी कुंडली के रहस्य को बता सकते हैं, कुछ भला बुरा नहीं कर सकते। राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प योग का नहीं। देखिए, मामला होता है राहु का। राहु की नकारात्मक स्थिति कुंडली में हो सकती है, और बिल्कुल हो सकती है। राहु केतु के एक्सिस में ज्यादातर ग्रह आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए राहु को जिम्मेदार ठहराइए, आप उसके लिए काल सर्प योग का नाम मत लीजिए। राहु के ही दोष को आप काल सर्प दोष कह देते हैं। प्रॉब्लम होती है राहु केतु के एक्सिस की। राहु केतु का जो प्रभाव है वो छाया की तरह होता है जीवन में, वास्तविकता की तरह इसका प्रभाव नहीं होता। इसीलिए अगर काल सर्प योग को हम मान भी लें कि ये होता है, वैसे तो देखिए होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप मान लें कि काल सर्प योग होता है, तो इस योग में छाया की तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में ही नहीं, देश दुनिया में तमाम महान लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है। इसीलिए इसके नाम पर डरिए नहीं। और अगर आपको काल सर्प योग का कोई उपाय करना है तो होता देखिए राहु का ही मामला है। पितृदोष कह लीजिए, काल सर्प दोष कह लीजिए, सारा खेल राहु का है। तो सीधे आप राहु का ही नाम लीजिए। आप उसको घुमा फिरा के काल सर्प योग से जोड़ देते हैं, घुमा फिरा के पितृदोष से जोड़ देते हैं, वो उचित नहीं है। उपाय करना है, अगर राहु निगेटिव है, राहु केतु के एक्सिस में बहुत सारे ग्रह हैं, या राहु केतु का एक्सिस ही निगेटिव है, तो आप ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करिए। ये काल सर्प योग के चक्कर में पड़ने की आपको किसी तरह की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके लिए क्यों अपना समय और अपना ऊर्जा और अपना धन नष्ट करेंगे। काल सर्प योग के चक्कर में मत पड़िए। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या इस समय आपको हो सकती है, सावधान रहें। परिवार में आज बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखें। हालांकि देर शाम आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं आज, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। धन का लाभ होता दिख रहा है।
करियर में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। काल सर्प योग पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी काल सर्प योग के बारे में, भ्रम भी दूर किया, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है कि कोई अगर सुन ले काल सर्प योग, ये नाम ही सुन के लोग डर जाते हैं। कोई पहली बार कुंडली दिखाने के लिए अगर आए और अगर उसको कह दिया जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसको रात भर नींद नहीं आती। बिल्कुल सही बात। कि क्या होगा, अब क्या होगा, चाहे कैसा भी टैलेंटेड आदमी हो। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है और अगर वो मान रहे हैं तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि काल सर्प योग जैसा कुछ होता नहीं है। आप राहु के ही योगों को नाम देते रहिए। राहु की नकारात्मक स्थिति को स्वीकार कर लीजिए और राहु के उपाय करिए। मुख्य बात वही है। आप काल सर्प योग के उपाय कर लीजिए। आप तमाम लोगों से पूछ लीजिए जिन लोगों ने काल सर्प योग के उपाय किए या करवाए हैं, क्या करवाने के बाद कोई फायदा हुआ है, जीवन में कोई बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं हुआ। काल सर्प योग कुछ नहीं होता। और अगर कुछ सर्प जैसा आपको लगता है, सर्प शाप है कुंडली में, तो हाँ, वो राहु का मामला है और ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और राहु से संबंध रखता है। तो आप ये सीधे सीधे कहिए कि भाई आपकी कुंडली में राहु केतु के अक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं, जीवन में रुकावटें आएंगी। आप ये नहीं कह सकते अच्छा बहुत सारे ग्रह हैं, काल सर्प योग है, ये मत कहिए। आप सीधे राहु को जिम्मेदार ठहराइए और जो आपको उपाय करना है वो करिए। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में अलग अलग उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर काल सर्प योग कोई आपको कहता भी है तो खुश हो जाइए, क्योंकि बड़े आदमियों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है लोगों के अनुसार। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपको फायदा भी हो सकता है। अब ज्योतिष में क्या है, जैसे मान लिया अष्टम में राहु और दूसरे भाव में केतु बैठ गया, तो दूसरे भाव में केतु बैठेगा तो आप बहुत धनवान होंगे। एक नियम है ज्योतिष का। अब अगर उसमें काल सर्प योग आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड हाउस का केतु आदमी को बहुत धनवान बनाता है। इसीलिए कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए, उसको लेके चिंता मत करिए, मन में कोई भय या दुविधा मत रखिए, केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। और काल सर्प योग के नाम पे उल्टी सीधी पूजा मत करवाइए, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, राहु की अगर आपको समस्या हो रही है, राहु की वजह से कोई दोष आ रहा है, तो आप राहु की पूजा जरूर करवा सकते हैं। शिव जी के मंदिर में, किसी ज्योतिर्लिंग के स्थान पे आप राहु की पूजा करवाइए, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काल सर्प योग के चक्कर में पड़ के अपना धन, अपना समय, अपना श्रम बर्बाद मत करिए और डरिए बिल्कुल नहीं। ज्योतिष डरने का विषय नहीं है, ये आपको जीवन के लिए अलर्ट करने का विषय है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा और उसको लेकर के आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक संभावना है, एक गाइडलाइन है। तो आप काल सर्प योग को लेकर के मन में कोई भय पैदा मत करिए। अगर राहु निगेटिव है तो राहु के उपाय कर सकते हैं। काल सर्प योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है और इसके लिए ना किसी विशेष उपाय की आवश्यकता है, राहु का उपाय करना है। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में राहु नेगेटिव है और आपने बताया भी कि राहु का उपाय करना है, तो अगर राहु नेगेटिव है तो क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, ये बात सही है प्रवीण जी, ये बात थोड़ी तार्किक है, लॉजिकल है कि राहु अगर निगेटिव है तो आप उसके उपाय कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। राहु और केतु के अक्ष में, राहु केतु के एक्सिस में ग्रह आ जाते हैं तो वो ग्रह विशेष रूप से परिणाम देने लगते हैं। उनके फलों में, उनके परिणाम में थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो अगर राहु आपका निगेटिव है तो पहले जानिए राहु को नियंत्रित करते हैं भगवान भैरव। तो भगवान भैरव के मंदिर जाइए,
खासतौर से हर शनिवार को या हर रविवार को भगवान भैरव की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, उससे आपको लाभ होगा। और राहु अगर आपका निगेटिव है तो राहु के लिए आप रोज शाम को राहु के 2 मंत्र हैं, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप रोज शाम को करना शुरू कर लीजिए। अगर कुंडली में राहु आपके नकारात्मक है, राहु आपके निगेटिव है, तो आप चंदन की सुगंध का और चंदन की लकड़ी का प्रयोग करिए। चंदन की सुगंध लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, आपको फायदा होगा। और एक चंदन की लकड़ी को नीले कपड़े में बांध करके अपनी भुजा में बांध लें या अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से निश्चित रूप से राहु के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और राहु का अगर बुरा प्रभाव जीवन पर है, मांस मदिरा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप राहु को बड़ी आसानी से नियंत्रण में ला पाएंगे। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। करियर में आपके लिए सफलता दिखाई दे रही है। घर में इस समय कोई मंगल कार्य हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा समुद्री हरा। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये भी राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। काम का बोझ आपके बढ़ सकता है। हालांकि धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर की स्थिति आज आपके लिए उत्तम रहेगी। धन प्राप्ति के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं के मामले में आज सावधानी रखिएगा, वहां पर ध्यान देना जरूरी है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब बात आज का लक जानने की। जी पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज लक में उनके क्या है खास? बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 के लोग आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज सेहत को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। कोई इंटरटेनमेंट के काम में, किसी पार्टी में, शादी में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। नंबर 3,
काम आपका बढ़ा रहेगा, काम का प्रेशर बहुत होगा और काम की अधिकता से आपको परेशानी हो सकती है। नंबर 4, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय जरा भी प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। नंबर 5, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, आज वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। नंबर 6, करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नवीन शुरुआत करना चाहते हैं, आपको करियर में नए अवसर इस समय जरूर प्राप्त होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो पाएगी। नंबर 8, रुका हुआ काम जो है वो आपका पूरा हो जाएगा आज, लेकिन आज आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। नंबर 9, आज वाहन चलाने में मूवमेंट में सावधानी रखिएगा। आज आप अनावश्यक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करें? बात करते हैं भाग्य पहर के शुभ समय की। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने घर के पूजा स्थान पर बैठिएगा और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आज शुभ समय में भाग्य पहर में ऐसा करते हैं तो जीवन में चली आ रही तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद लोटे के किनारे लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज भाग्य चक्र में आपने इतने विस्तार से काल सर्प योग के बारे में बताया, उससे संबंधित भ्रम को दूर किया, सच्चाई बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।